प्यारी प्यारी बूंदों से शुरुआत। हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। हर हर महादेव सभी को। हैप्पी सावन। देखिए सावन में जितनी भी वीडियोस में आप देख सकते हैं, सावन में इसी तरह के बादल अब की बार तो छाए हुए हैं और ये मौसम कई दिनों से ऐसा ही बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। वैसे तो परसों से बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की सी ही फुहार पड़ी है, लेकिन बादल ऐसे ही बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। पौधों की ग्रोथ की बात करें तो बस इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं ना पौधे, तो वही दिखाऊंगी मैं आपको। मनी प्लांट, जिनके घर में मनी प्लांट नहीं है और बोलते हैं कि हमारे यहाँ मनी प्लांट का पौधा होता ही नहीं है, तो ये देखिए आप, मेरे यहाँ भी नहीं था लेकिन 1 साल हो गया और अब देख सकते हैं आप, ये दूसरे गमलों में भी कब्जा बनाए हुए हैं और दूसरे गमलों में भी ये जड़ें पकड़ करके तैयार हो जाता है। देखिए इस पॉट की आपको मिट्टी ड्राई दिख रही होगी क्योंकि इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये जल्दी सूख जाती है। और पॉट में सभी की मिट्टी गीली है, ये ऊपर से सूख गई है। लेकिन देखिए मनी प्लांट का हर एक नोट एरिया पर अपने आप ही जड़ बन जाती है, हवा में ही जड़ बन जाती है और अगर ये किसी भी मिट्टी को टच करता है तो वहाँ अपनी पकड़ बना लेता है और वहीं से ही कुछ दिनों में नए पौधे भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हुआ था इसमें भी। ये जो नीला ड्रम आप देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक ड्रम होता है नीला, आपको पता है। अब की बार कितना वायरल हुआ था ये नीला ड्रम। चलिए छोड़िए, वो तो हो गई मजाक। तो ये जो देख रहे हैं आप मनी प्लांट, इसने किस तरीके से अपनी जड़ें निकाल करके, और दूसरा पौधा मिल गया ना तो उस पर भी इसकी जड़ें देखिए नई नई किस तरीके से जड़ें बढ़ती जा रही हैं बहुत तेजी से, तो इस पर भी लिपटने को तैयार है। ये मोरपंखी का प्लांट है। और ये देखिए बाहर की तरफ सड़क पर झूल रही है। ये सड़क पर नहीं दिखाऊंगी मैं, मेरा मोबाइल गिर जाएगा। लेकिन मैंने ये एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था जिसमें कि 3-4 नोट एरिया थे, मिट्टी में ऐसे ही दबा दिया था और इसमें दूसरा प्लांट लगा हुआ था। लेकिन दूसरा प्लांट मैंने हटा लिया है, कई बार हटा लिया है, लेकिन वो भी ग्रोथ कर ही रहा है। उसमें से भी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते ही रहते हैं। ये देखिए मैंने प्लांट इस तरीके से हटाया था लेकिन नहीं, फैलते रहते हैं। और ये मनी प्लांट देखिए, मेरे यहाँ बिल्कुल भी मनी प्लांट की बेल नहीं थी। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं मनी प्लांट की तो अभी आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इसको। देखिए इस पॉट की मिट्टी देख सकते हैं आप, ये गीली है। इस पॉट की मिट्टी ही इस तरीके से तैयार की गई थी ताकि इसमें हमेशा नमी ही बनी रहे। इसमें ज़्यादा मात्रा में कोकोपीट है। पर्पल कलर के इस तरीके से फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इस पर। और ये गेट टाइप सी अपने आप ही बन रही है, इसका आप गेट भी तैयार कर सकते हैं। ज़मीन में लगाने से ये बेल काफ़ी अच्छे से फैलती है, चाहे मनी प्लांट हो या वो भी पर्पल कलर की दिखाई थी मैंने आपको। काफ़ी सारे होते हैं, ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए इस तरीके से ये पीली पत्तियाँ हटा देने से बहुत अच्छा हेल्दी रहता है प्लांट। तो जो भी मुझे पीली पत्तियाँ दिखती हैं, ये तो इनके पास आते ही ये काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपने आप। ऑटोमेटिकली पीली पत्तियाँ तो मैं हटाती रहती हूँ और बहुत घना हो जाता है प्लांट। देखिए इतना घना हो गया है कि जहाँ पर भी ये मिट्टी को टच करता है वहीं से ही पौधे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और दीवार की साइड फैलते रहते हैं। और देखिए कितने सारे फूल मैंने सुबह तोड़े थे और अभी भी फूल लगे हुए हैं। बहुत हरा भरा है गार्डन। उसको आप राउंड शेप में गमले में बिछा दीजिए मिट्टी पर, तो उसमें बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं, फिर वो घनी हो जाती है। बहुत आसान तरीका होता है उस तरीके से मनी प्लांट लगाने का। 1 मीटर की आप बेल लीजिए और उसको राउंड शेप में मिट्टी में दबा दीजिए। जहाँ जहाँ भी नोट एरिया होगा वहीं से ही पौधे निकलेंगे और इतना सुंदर लगेगा वो गमला भी। पहले तो वो पूरा भर जाएगा और फिर उसमें से बेल निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। 1 साल में बहुत सारा मनी प्लांट तैयार हो जाएगा। तो रेनी सीजन हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ से मैंने कई बार कटिंग कर ली है पौधों की, लेकिन फिर से ग्रोथ देखिए आप, क्योंकि जितनी कटिंग करते हैं ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और मैं DIY बनाती रहती हूँ पॉट, मुझे बहुत शौक है। छोटे छोटे से भी बनाती रहती हूँ और उनमें उनकी कटिंग लगा देती हूँ, वो भी सुंदर लगते हैं और एक तरह से इनकी भी कटिंग हो जाती है। कुछ दिनों में फिर मैं इनकी कटिंग कर दूँगी और इनको और तरीके से अच्छे से लगाऊंगी। अभी तो ये यहाँ पर मैंने बारिश से बचा के रखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी कम बारिश पड़ती है
क्योंकि इन पौधों पर जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो गल जाते हैं। देखिए अभी तुलसी का प्लांट यहाँ पर रखा हुआ था, तो वो पॉट मैंने एक तरफ निकाल करके रखा खुली जगह में, क्योंकि यहाँ दीवार है, यहाँ पर मेरी तुलसी जी का सामान रखा रहता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। दीवार की साइड पौधों की ग्रोथ जो है कम होती है, क्योंकि दीवार वाली साइड तो वो बढ़ते ही नहीं है, इस साइड बढ़ते रहते हैं बाहर की तरफ। तो देखिए तुलसी जी को मैं इस तरीके से निकालती रहती हूँ। 5-6 दिन में मैं बाहर निकाल देती हूँ, यहाँ पर निकाल के रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। और ध्यान भी रखती हूँ उनकी पत्तियों का कि कहीं कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा है। ब्लैक कीड़े लग जाते हैं, एक बार मैंने शेयर किया था आपसे वीडियो, आप देख लेना विजिट करके कि किस तरीके के कीड़े होते हैं तुलसी जी पर अटैक करते हैं। कई तरह के होते हैं तो उनका ध्यान रखना होता है, वरना बरसात में हमारी तुलसी जी ग्रोथ तो करती है लेकिन वो कीड़े खा जाते हैं हमारी तुलसी जी के पत्ते को और फिर सारा रस चूस लेते हैं और तुलसी जी बेजान होकर सूखने लगती है, जिसका हमें पता भी नहीं चल पाता। तो मनी प्लांट को आप प्रोपगेशन कीजिए, पानी में ग्रो कीजिए या मिट्टी में। मिट्टी में भी इस टाइम बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। मैंने मिट्टी में बताया आपको, 1 मीटर की स्टेम ले लीजिए, उसको राउंड शेप में गमले में बिछा दीजिए और बहुत सारे पौधे निकलेंगे और फिर बेल बननी स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से आपका मनी प्लांट फुल हो जाएगा। तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी मनी प्लांट हो गई है 1 साल में। देखिए किस तरीके से नीचे जा रही है, नीचे लटक रही है, लगभग 6-7 फीट नीचे लटक गई है और नीचे से कोई तोड़ भी लेता है उछल करके, तो जितनी जिसके हाथ में आती है वो ले जाते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, एक छोटा सा टुकड़ा हाथ लगा था बच्चों के, वही मैंने मिट्टी में दबा दिया था, उसी से ही इतनी सारी मनी प्लांट बन गई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।